वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स को नागुज़ीर करार दे दिया। कॉकरोचेस के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त करने का मशवरा। कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कहें या सूबे, जो भी नाम दें, हमें उनकी तरफ जाना होगा। जब तक सब साथ नहीं बैठेंगे मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। इकोनॉमिक समिट से खिताब में कहा, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं ये तबाह हो चुका। इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। जब तक सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। ये निज़ाम चलता रहा तो 10 साल बाद ही बैठकर इन्हीं मसाइल पर बात करेंगे। हमारा सिस्टम गिर चुका, तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। कॉकरोचेस के इकट्ठे होने से पहले निज़ाम दुरुस्त कर लें, नए सूबे बनाएं। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, नौजवान अपना हक मांग रहे हैं, मेरिट पर मुलाजमत चाहते हैं। हम समझते हैं नौजवानों को माहाना 2004 या लैपटॉप टॉप्स देकर खुश कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉकरोचेस अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट देंगे। अपना निज़ाम ठीक कर लें, हमें इंसाफ मिल जाए, हमें मेरिट मिल जाए, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, और हमें अगर कहीं सरकारी जगह पे जॉब है तो उस पर हमें जायज़ तरीके से हर चीज़ मिल जाए। वो हम नहीं दे पाते नौजवान को। अब उस नौजवान को आप नौजवान कहें, उसको कॉकरोच कहें, उसको जो मर्जी चीज़ कहें, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बताऊंगा, ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट सकता है। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट के शरका ने इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। मारूफ वकील एहसन हुन ने कहा, आइन इंतजामी यूनिट्स बनाने की इजाज़त देता है। आइन के तहत आप किसी भी इलाके को वफाकी इलाका डिक्लेयर कर सकते हैं, सूबों की हदूद तब्दील कर सकते हैं। पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर ने कहा, सिस्टम में गलतियाँ ठीक करना होंगी, हमें काम करने दें, हम पर एतमाद करें। सियालकोट में कहते हैं, हम पर हाथ रखें, हम एक्सपोर्ट डबल कर देंगे। मियां आमिर महमूद बोले, ज़्यादा यूनिट्स बनाने से सेहत और तालीम की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। दीगर मुकर्रीरीन ने कहा, पाकिस्तान की पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ करना होगा। सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों में तसलसल नागुज़ीर है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर से, आप क्या नून लीग का इलेक्शन कमिश्नर हो या रियासत आजाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर हो? क्या आप आजाद कश्मीर के अवाम का खिदमत करने आए हो या नून लीग का राइवल का नौकरी करने आए हो? तरीके इंसाफ से आपके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम लोग सियासत करना शुरू कर दे। ये बॉयकॉट का सियासत छोड़े। बॉयकॉट नहीं, तावन करो। बॉयकॉट नहीं, इलेक्शन लड़ो। बॉयकॉट नहीं, अपना काम करो। बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग को खुली वार्निंग, मैंडेट चोरी करने पर तख्त उल्टाने की धमकी। पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ा दिया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, खुद को शेर के शिकार का माहिर करार दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में पूछा, इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का है या फिर नून लीग का? चोरी नहीं की तो क्या छुपा रहे हो, क्यों डर रहे हो? फैसला करना पड़ेगा, आज़ाद कश्मीर का मफाद अहम है या नून लीग का ज़ाती मफाद? पूरे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो सकता, हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज है। आप चाहते क्या हो? अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, करेंगे भी। नून लीग को खबरदार करते हुए कहा, चोरी की, डाका मारा तो गारंटी है विफाक में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैंडेट चोरी किया तो आपका तख्ता उल्टा दूंगा, धांधली की तो आपकी खैर नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई को पैगाम, बायकॉट की सियासत छोड़कर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। कहा, अपना हाथ पीटीआई के संजीदा सियासतदानों की तरफ बढ़ा रहा हूं। हर वो सियासतदान जो धांधली से तंग आ चुका है, मेरे हाथ में अपना हाथ दे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम ने ही करना है। ये हुकूमत अपनी मुद्दत हार सूरत पूरी करेगी। सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहा, मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर खारजा नहीं बनाया जा रहा। कश्मीर के मामले को कश्मीर की हुकूमत देख रही है, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर इसमें गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने बार बार कहा, जमहूरियत को डील ट्रेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। ज़ाती राय है, पीटीआई को भी इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए।
एक पल में खुशियां, जिंदगी भर के गम में तब्दील। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। 2 मरले के 3 मंजिला मकान में 3 भाई रहते थे। एक की बेटी की सालगिरह थी। खुशियों में बहन और रिश्तेदार भी शरीक होने आए थे। ऊपर वाली छत निचली मंजिल पर, फिर दोनों सबसे नीचे वाली छत पर आ गिरी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तीनों छतें टीआर गार्डर्स की बनी हुई थी। बारिशों से बचने के लिए हाल ही में सबसे ऊपर वाली छत पर मट्टी डाली गई। छत वजन बर्दाश्त न कर सकी और गिर गई। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। रिक्कत आमेज मनासिर। अहले मोहल्ला का रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त होने का शिकवा। मकान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। डीजी रेस्क्यू के मुताबिक मलबे से 6 अफराद को जिंदा निकाला गया। आबादी का रास्ता तंग है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डीजी रेस्क्यू का छतों पर वजन न डालने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बागबानपुरा वाक़े पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। सऊदी अरब ने कहा है कि हौसियों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। फ़िलहाल अमरीका की ज़रूरत नहीं। इराक पर हमलों का मकसद भी हौसियों को पैगाम देना था। इराक में मुश्तरका अमरीकी सऊदी हमलों के बाद सऊदी वज़ीर दिफ़ा के अमरीकी सदर ट्रंप और नायब सदर से हंगामी मुलाकात। सऊदी वली अहद का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरान और हौसियों के साथ कशीदगी में कमी का पैगाम दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस से मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने कहा, ईरान नवाज़ इलाकी मलेशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई की तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने जेडी वेंस ने कहा, नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, मगर सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख्वाहां है। मिस्र की बंदरगाह दामियता पर मुबैना ड्रोन हमला। 2 जहाज़ों में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। अब तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दूसरी जानिब पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का मिनिस्ट्री मनसब से रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का तुर्क मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं को गजा और मगरबी किनारे में इसराइली फौजी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान ने इराक में सऊदी अरब की कार्रवाई को हक़ दिफा करार दिया। सऊदी अरब पर हमले की शदीद मजम्मत। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, बहिरा अहमर और आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल तशवीशनाक है। गैर रियासती अनासिर के सऊदी अरब पर हमले काबिल मजम्मत हैं। हमले इराकी सरजमीन से किए गए। सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर। कहा, पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में कशीदगी में खात्मे के लिए किरदार अदा कर रहा है। ये भी कहा, पाक कुवैत दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे से मुख्तलिफ नौइयत का है। पाकिस्तान का उर्दन और बहरीन के साथ भी मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। अमरीका के कई रोज़ के वक्फे के बाद ईरान के 9 से ज़ायद शहरों पर हमले। कश्मीर में रिहायशी इमारत पर हमले में मियाँ बीवी और उनका 2 साल का बच्चा शहीद, मुतादिद बच्चे जख्मी हो गए। जवाब में ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। कई अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। 3 जदीद अमरीकी F-35 तैयारों को तबाह करने का भी दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा, हमने जजीरे कैश में शहरियों को निशाना बनाने के जवाब में हमले किए। पासदारान इनकलाब ने हालिया अमरीकी हमलों में 3 अरकान की शहादत की भी तस्दीक की। अमरीका ईरान कशीदगी के बावजूद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 फी बैरल पर आ गया। ईरान का अमरीकी मुदाखलत जारी रहने तक आबना हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से बहरे अहमर में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें करने का दावा। तुर्बत में 6 मजदूर अगवा के बाद कत्ल। लाशें नासराबाद के इलाके से मिल गईं। 2 रोज़ कबल कैद से 7 गैर मुकामी मजदूरों को अगवा किया गया था। एक को उसी दिन शहीद कर दिया। 6 को साथ ले गए थे। मकतूलीन में अरशद, तैमूर, परवेज़, वसीर, अमजद और याहिया शामिल। 4 का ताल्लुक पंजाब से, 2 का KP से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 6 मजदूरों के अगवा और कत्ल की मुसम्मत। कहा, मजदूरों को शहीद करने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की एक हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने NCCIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। नौरीन न्याजी पर पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब 4 अक्टूबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उज़मा खान इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर से तेज़ बारिश। फिरोजवाला की पहले से डूबी पठान कॉलोनी में हालात मजीद संगीन। छठे रोज़ भी पानी क्लियर न हो सका। हज़ारों शहरी महसूर, घरों में पानी ताहाल मौजूद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज का पठान कॉलोनी का दौरा, रिलीफ कैंप का मुआयना किया। मुरीद के दर्जनों देहात भी डूब गए। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई। अहमदपुर शर्किया में दरिया चनाब में शदीद ज़मीनी कटाव जारी। 3 बस्तियाँ दरिया बुर्द हो गईं। लोगों की नकल मकानी। महकमा मौसमियात की 3 अगस्त तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। इमारतों की हिफाजत करने वालों की अपनी इमारत गैर महफूज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहरियों की अहम दस्तावेजात की हिफाजत न कर सका। सीवरेज के पानी रिकॉर्ड रूम में दर्जनों फाइल्स तबाह कर दी। एक्सप्रेस न्यूज़ की निशानदही पर हुकाम को होश आया। 3 अफसरों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। कराची में अपने कत्ल का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। 3 रोज पहले सुरजानी टाउन में गाड़ी से जली हुई लाश मिली। शातिर मुलजिम ने कर्जदारों से बचने के लिए अपनी मौत का ड्रामा रचाया। एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया और खुद का कत्ल जाहिर किया। उधर बीवी को कत्ल करके खामोशी से तदफीन करके गायब होने वाला शौहर गिरफ्तार। मुलजिम ने कुछ अर्सा पहले लाहौर में पसंद की शादी की थी। शादी के बाद कराची मुंतकिल हुए थे। मारूफ अदाकार और मौसीकार खालिद निज़ामी कराची में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। खालिद निज़ामी ने अंकल उर्फी, अनकही, ईद का जोड़ा समेत कई ड्रामों में काम किया। शोहरे आफा गाना तुम संग नैना लागे खालिद निज़ामी ने ही कंपोज किया था। ईरान जंग ने ट्रंप को मायूस कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के अंदर ईरान पॉलिसी पर इख्तिलाफात सामने आ गए। कुछ अमरीकी हुकाम ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के हामी हैं। एक ग्रुप खदशात का इजहार कर रहा है। ईरान जंग से मुतालिक अमरीकी हिकमत अमली पर वाइट हाउस में बहस जारी है। जापान में जल्जले से हलाकतों की तादाद 34 हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद लाशें मिलने का इम्कान। जल्जले के बाद 22,000 से ज्यादा घर बिजली से महरूम। हजारों अफराद के पास पीने का पानी भी नहीं है। स्पेन के साहिली शहर स्वेटा में हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन जमा। हस्पानवी हुकाम ने इमरजेंसी सूरत हाल नाफिज कर दी। स्वेटा की हुकूमत का फौज की तैनाती का मुतालबा। तारकीन वतन स्पेन में घुस गए। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने फाइनल के टॉप 12 में जगह बना ली। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। हॉकी सीरीज में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को शिकस्त दे दी। पहले मैच में जनूबी कोरिया को 3-1 से हराया। भारतीय हॉकी टीम की नीली जर्सी खत्म। नई जाफरानी रंग को मरकजी जर्सी बना लिया गया। शौकीन हॉकी ने फेडरेशन को हिंदुत्व और इंतहा पसंद करार दे दिया। साबिक भारतीय खिलाड़ी ने भी रंग को शर्मनाक कह दिया। हॉकी इंडिया ने कहा कि जाफरानी रंग फतह की अलामत है। और न्यूयॉर्क फैशन वीक की रंगीनियां, गरम मलबूसात की नुमाइश, मॉडल्स के रैंप पर वॉक, खूब जलवे दिखे।